नमस्कार, सलाम आदाब, स्वागत है आपका एनडीटीवी में। मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। और इस वक्त में ईरान के पूरे आपने हालात देखे होंगे। पूरी मीडिया में खबर है कि जो ईरान के अंदर बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। अयतुल्ला खामनेई की ये भी खबर आई है कि वो एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कि वो देश छोड़कर भागने भी वाले हैं। और ऐसे में क्या वहाँ पे सच्चाई है, और वो वही बता सकता है जो खुद वहाँ पे मौजूद है। और हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद है प्रोफेसर जमीर जाफरी साहब। जमीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है, जो खुद ईरान के कुंभ में ही है। क्या वहाँ पे इस वक्त में हालात हैं? क्या जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है? हम देख रहे हैं विजुअल्स भी सामने आए हैं। कई कई जगह ऐसे आई है जो फोटोज पे भी उनके आयतुल्ला खामने की फोटोज पे भी किसी ने गोलियां तक मतलब ऐसे मारे हैं उन फोटोज पे। तो क्या है वहाँ की हकीकत? जी शुक्रिया बहुत-बहुत और आपके तमाम व्यूअर्स को आदाब और सलाम अर्ज़ करते हैं। देखिए ईरान में 2 चीज़ है। एक ईरान में पिछले 30 डेज़ में जो डॉलर है उसकी जो डॉलर की कीमत बढ़ी है वो तकरीबन 30% कीमत बढ़ गई है। इससे चीज़ें महँगी हो गई हैं तो नेचुरली सी बात है कि समाज के अंदर वो तबका जो मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास है वो नाराज़ होगा कि भाई 30 दिन के अंदर यानी आपका 30-40% इन्फ्लेशन हो रहा है। तो जैसे आप दूध लेने जा रहे थे, दूध आपका ₹60 का आ रहा था, अब ₹90 का आ रहा है। तो इसी तरीके से हर चीज़ की अगर कीमत बढ़ जाएगी तो नेचुरल सी बात है कि लोग परेशान होंगे। तो इनिशियल जो प्रोटेस्ट हुआ था वो प्रोटेस्ट जेन्युइन प्रोटेस्ट था, जहाँ पर तेहरान बाज़ार में जो उनके ट्रेडर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और वो प्रोटेस्ट के साथ फौरन रिएक्शन लिया कि ईरान के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि हम आपसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे और आपके इश्यूज़ को समझेंगे। और इरानियन गवर्नमेंट ने फौरन जो रिज़र्व बैंक जो ईरान का है उसके रिज़र्व बैंक के हेड को चेंज कर दिया और प्रोटेस्टर्स से बात की। तो ऐसा था कि ये जेन्युइन प्रोटेस्ट था जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्ट। उसके बाद जो चीज़ हुई वो ये हुई कि अमेरिका ने और मोसाद ने एक ट्वीट किया और उसके अंदर ट्वीट में मोसाद कहता है कि जो ईरान में प्रोटेस्टर्स हो रहे हैं उनको आप रास्ते पे आओ, हम आपके साथ सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि अमल से भी मदद करेंगे। और मोसाद के एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उनके इज़राइली आईटीवी 14 शायद है, उसके अंदर उन्होंने आके कहा कि हमारे लोग वेपन्स के साथ मौजूद हैं ईरान के अंदर जो प्रोटेस्टर्स में शामिल होंगे और जो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेंगे। यानी बहुत क्लियर हो गया कि प्रोटेस्ट में 2 टाइप के लोग हैं, एक ईरानी अवाम और एक इज़राइली और अमेरिकन एजेंट्स। ट्रंप ने भी ओपनली ट्वीट किया और ये सब उस वक़्त ही हुआ, आप गौर करें उस टाइम को, कि जिस दिन ट्रंप जो है नेतन्याहू से मिलता है उसी दिन ईरान में प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। तो इससे भी आपको एक लिंक क्लियर समझ में आता है कि इसके अंदर फॉरेन गवर्नमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये कैसे शुरू हुआ? अब ईरान में तकरीबन ये बात खत्म हो गई है। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा होता है कि ये लोग रात को 40-50 लोग जमा होते हैं कहीं पर और कैमरामैन उनके पीछे होते हैं, नारे लगाते हैं और ये नारे ऐसे लगाते हैं कि इनका चेहरा सामने नहीं आए और उसी को सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी है और कई लोगों ने वीडियो शेयर करी है तेहरान की, मार्केट की, बाजार की। यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट के नाम पर ऐसी चीजें मौजूद नहीं है। हाँ, ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है। स्पॉन्टेनियसली 40-50 लोग रात को कहीं जमा होते हैं और ये जमा होने के बाद आग लगा देते हैं, फायरिंग करते हैं और ये लोग बदमाशियां करते हैं। ये लोग ईरान में मौजूद हैं और कई लोगों को पकड़ा गया है जो लोगों ने खुल के कहा है कि हमें पैसा दिया गया था ये काम करने के लिए। तो इस वक्त जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे मीडिया बता रहा है। लेकिन कुछ लोग मारे भी तो गए हैं यहाँ पे। तकरीबन तीन बार, तकरीबन 24 से ज्यादा लोगों की खबर ये आई है कि वो मारे भी गए हैं। इसमें कितनी जी सच्चाई है? जी। तो जो न्यूज ने कहा है कि मारे गए हैं वो ये भी बताए कि कौन मरे हैं। यानी इंपॉर्टेंट है ना कि आप ये कहें कि भाई मारे गए तो हार्ट अटैक से तो नहीं मरा कोई। प्रोटेस्टर्स हाँ, हाँ, प्रोटेस्टर्स राइट। ये कोई भी एक जेन्युइन न्यूज़, कोई भी, मैं ये चैलेंज करता हूँ तमाम मीडिया को, एक जेन्युइन न्यूज़ विद सोर्स क्या आप बताएं कि ये प्रोटेस्टर मर गए हैं। कई रिपोर्ट्स आई कि फलां आदमी मर गया है। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक आदमी उठ के कहता है कि मैं सुबह उठा तो मुझे पता चला मैं मर गया हूँ। और उसने कहा कि भाई वीडियो बना के भेजा कि भाई मर गया हूँ। ये कितने इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो कहा कि एक फलां शख्स मर गया है, वो बाद में आके कहता मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। ठीक है। तो जो लोग मारे गए अक्सर पुलिस ऑफिशियल्स हैं जिनको रायटर्स ने आके मारा, या वो लोग हैं जिनको रायटर्स ने मारा या घर जला दिया, बिल्डिंग जला दी। रायटर्स के जरिए से लोग मरे हैं।
अगर पुलिस के ज़रिए से लोग मरे होते तो उनका नाम पता होता, उनका खानदान पता होता, उनके लोग पता होते। ऐसे थोड़ी ना होता 24 लोग मर गए। कौन मरा 24 लोग? यानी वो लोग आप देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। इसकी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स देखें। एपी न्यूज़ में एक आर्टिकल छपा जहाँ पर कहा गया कि भाई ईरान में 3 लोग मरे हैं। ठीक है? और उसके बाद सारा कहा कि ईरान की पुलिस कितनी सख्त है, फलां। वो 3 लोग में 2 पुलिस ऑफिसर्स थे। कोट कहां से किया था? फार्स न्यूज से ये लिया कि 3 लोग मर गए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। 3 लोग मरे, लेकिन वो कौन मरा? अक्सर लोग जिनकी मौतें हुई हैं वो प्रोटेस्टर्स नहीं, जो राइटर्स हैं उनके जरिए से हुई हैं। अगर प्रोटेस्टर्स मरे हैं तो उनका नाम या उनकी डिटेल्स हो तो बताएंगे। मेरे पास अगर आप वक्त देते तो मैं आपको वीडियोस बताता कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स के दरमियान कुछ लोग होते हैं जो गन लेके आते हैं और प्रोटेस्टर्स को खुद गोली मार देते हैं, ताकि लोग बाद में ये कह सकें, ये वीडियोस मौजूद हैं कि प्रोटेस्टर्स में से राइटर्स घुसते हैं, गोली मार देते हैं प्रोटेस्टर को। बाद में वीडियो सामने आते हैं कि उनमें से ही कुछ राइटर्स थे, मोसाद के एजेंट्स थे जो गोली मारते हैं और बाद में जाके कहते हैं कि पुलिस ने मार दिया। तो यहाँ तकरीबन जो एक बात आई कि 1200 लोग तकरीबन जो डिटेन भी कर लिए गए हैं, उनको अपने हिरासत में भी ले लिया गया है। और एपी से लेके तकरीबन ये कि तकरीबन 35 लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, किल्ड हो चुके हैं। तो यानी आप खबर मानते हैं कि यानी ये बिल्कुल सरासर गलत है, कुछ ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है वहाँ? इतने बड़े विजुअल्स आ रहे हैं हर जगह जगह के। देखिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये कि स्पॉन्टेनियसली रात को 10-12 जे आप देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं या कोई भी मीडिया पर्सनालिटी से एक सवाल करता हूं कि जो भी आप विजुअल्स दिखाएं, एक विजुअल भी मुझे दिखाएं जिसमें 200 लोग हों, 500 लोग हों, 1000 लोग हों। ईरान 9 करोड़ की आबादी है। आप 50 लोगों के विजुअल्स दिखा के, 20 लोगों के क्लोजअप विजुअल्स दिखा के और साउंड लगा के, आप पीछे से कोई साउंड चेंज करके आप कह रहे हैं कि ईरान में इनकलाब आ गया। ये नहीं कह रहे कि ईरान में फॉरेन पेड एजेंट्स लोग प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक 9 करोड़ की जनता में आपके लिए कम से कम 10,000 की आबादी तो होनी चाहिए जो आपके फेवर में प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हो। कल रात को कुंभ में, मैं कुंभ में रहता हूं, कल रात को कुंभ में तकरीबन 50,000 लोगों का एक जुलूस निकला था और 50,000 लोग मिलकर ईरान की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। ये कितने मीडिया वालों ने दिखाया? क्यों? किरमान के अंदर 4 जनवरी को तकरीबन 1 लाख लोग जमा हुए थे ईरान की गवर्नमेंट के फेवर में। तो 50 लोगों को मीडिया दिखा रहा है, 1 लाख लोगों को नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि नहीं तो वो एक चीज मुझे बताइए, वो जो लोग हैं 50 लोग भी हैं जो आप बोल रहे हैं, वो लोग किसके बिना पे हैं? वो क्या क्या आप लोग जितने भी 9 करोड़ लोग जो हैं, जो महंगाई है उसके कुछ खिलाफ नहीं खड़े हुए हैं? वहां पता चला 60 रुपए का, देखिए एक तरीके से इंडियन रुपीज में चावल है वो तकरीबन 250 रुपए का बिक रहा है वहां पे चावल। यानी कुछ महंगाई तो बढ़ी हुई है ना वहां पे, क्या उसके आप खिलाफ नहीं है? देखिए प्रोटेस्टर्स, मैंने कहा इनिशियली जो जब शुरू हुआ था प्रोटेस्ट तो जेन्युइन प्रोटेस्टर्स शामिल होना चाहते थे, लेकिन जैसे ही दूसरे और तीसरे दिन पता चला कि प्रोटेस्ट के अंदर राइटर्स जुड़ रहे हैं, राइट्स कर रहे हैं, लोगों के घर जला रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं, तो जेन्युइन जो प्रोटेस्टर्स थे वो सारे पीछे हट गए। अब इनके साथ कोई भी नहीं है। आप नेचुरल सी बात करें कि अगर आप कोई कंट्री में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप रास्ते पे आए, पीसफुली रास्ते पे आए, आप रास्ते पे आए, हजारों की तादाद में आए। आप कोई फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से ना आए, घरों को ना जलाए, बिल्डिंग्स को ना जलाए, ये तो प्रोटेस्ट नहीं होता है ना। आप भाई एक आदमी की रास्ते में कार खड़ी है, आप कार के ऊपर जंप मार रहे हैं, कार की जो साइड विंडोज तोड़ रहे, तो ये प्रोटेस्टर्स नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि ईरान में एक पब्लिक के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेके नाराजगी है, इसको आप डिनाई नहीं कर रहे हैं। प्रोटेस्ट जो है, जेन्युइन प्रोटेस्टर्स जो प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन जो ईरान के अंदर जो न्यूज में दिखाया जा रहा है उसमें कोई भी चीज जेन्युइन नहीं है। अगर जेन्युइन होती, मैं तो आप तो न्यूज में, मैं आपसे कहूंगी मिसाल के तौर पर मैंने एक चीज देखी और मैं आपको कोई सोर्स नहीं दूं तो उसको न्यूज चलाना चाहिए। आप देखिए जितने न्यूज चैनल्स हैं वो सारे लोग क्या कहते हैं, अनवेरिफाइड सोर्सेस से हमें पता चला है। अनवेरी आप एक न्यूज चैनल है क्या? पान की दुकान है?
पान की दुकान में आप ऐसे नहीं, बात आप कर ये वाली सकते हैं? बात जो आप कह रहे हैं द टाइम्स आपको की नहीं कह रहा हूं, मैं रिपोर्ट, एक जनरल नहीं कह नहीं, रहा हूं। एक द टाइम्स की भी रिपोर्ट यही यही चीज सामने आई है। उन्होंने कहा है कि एक्चुअली की एक काफी रिसोर्स सोर्स की बात नहीं, इनफैक्ट उन्होंने पूरे कोर्ट भी ये किया है कि एक अंदर की खबर ये है कि तकरीबन 20 लोगों के साथ आयतुल्लाह खामेनी मॉस्को की तरफ जा सकते हैं। इनफैक्ट वो पूरा उन्होंने तैयारी करने की, कितनी इसमें सच्चाई है। देखें, आप एक न्यूज़ चैनल में हैं और एक रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल में आप एक खुद एक रेप्यूटेड न्यूज़ एंकर हैं और तो कभी भी न्यूज़ के अंदर सबसे पहली चीज़ आप ये देखते हैं कि न्यूज़ का सोर्स क्या है। तो द टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो कह रहे हैं 20 लोग जो हैं वो जा रहे हैं। उसका सोर्स क्या है? कहते हैं आर इंटेलिजेंस सोर्सेज़। यानी ऐसा है कि जैसे मेरी खाला को मेरी फूफी ने कहा था, उनके दादा ने कहा था, कोई यानी आपके पास वेरिफाइड सोर्स नहीं है इस बात को बोलने का, लेकिन आप बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है अली अब्बास साहब, कि जितने मीडिया वाले हैं, अनफॉर्चुनेटली आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें आयतुल्ला खामेनी फ्लीइंग ईरान, उस पे शायद इंडिया में शायद 200 से ज्यादा चैनल्स ने उसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं और भरा हुआ है। लेकिन किसी ने भी ये सवाल नहीं किया कि भाई सोर्स क्या है इस बात का। अनवेरिफाइड सोर्सेस से पूरा न्यूज चैनल्स भरा हुआ है। तो आज क्या हो रहा है, यानी मीडिया की ऑथेंटिसिटी के ऊपर लोगों को सवाल है। तो आयतुल्ला खामेनी, ये न्यूज छपी 5 जनवरी को, 3 जनवरी को आयतुल्ला खामेनी आते हैं, लोगों के दरमियान स्पीच देते हैं। उस स्पीच में शायद 50,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। वो आए, पब्लिक में आए, उन्होंने स्पीच दी और पब्लिक में स्पीच दे रहे, और 5 जनवरी को आप कह रहे हैं, जबकि प्रोटेस्ट खत्म हो गए ईरान में, तकरीबन खत्म हो गए, उस दिन आप कह रहे हैं कि आयतुल्ला खामेनी ईरान छोड़ के चले जाएंगे। इनको आयतुल्ला खामेनी ही नहीं मालूम है। ये उस जमाने में भी कह रहे थे कि बंकर में छुप गए, अब बंकर में चले गए, लेकिन जब बाहर निकले तो इन्होंने ऐलान किया कि मैं जुमा पढ़ा रहा हूं। और क्या हुआ? इजराइल ने कुछ कर नहीं सका। इसी तरीके से रोजे आशूर के दिन बाहर आए। तो ये लोग जानते नहीं है, क्योंकि हम शिया हैं, शिया कौम इमाम हुसैन से मोहब्बत करती है, हमें सिर्फ 2 रास्ते पता है। एक तो हम किसी पे जुल्म नहीं करते, एक कभी भी शिया टेररिस्ट नहीं होता, एक शिया कभी भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। लेकिन शिया वो भी होता है कि अगर उस पर जुल्म हो तो कभी बर्दाश्त भी नहीं करता। उसके पास सिर्फ एक रास्ता होता है, जुल्म का मुकाबला। मैदान छोड़ के भागने वाले कभी भी शिया नहीं होते, मौला अली के चाहने वाले नहीं होते। वो डटे रहते हैं, या जंग में सर कट जाएगा लेकिन सर झुकेगा नहीं। ये शिया आइडियोलॉजी का बेसिस है, ये जानते नहीं है, इसलिए बार बार ऐसी बातें करते हैं। वहीं जिस तरीके से आपने देखा कि यूएस ट्रंप ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें भी किडनैप करके न्यूयॉर्क तक ले आए, और क्या कोई डर खौफ है कि क्या वो ईरान के अंदर आके भी इस तरीके से वो हरकत करें? क्या आप मानते हैं, कोई डर खौफ है? जी, देखिए 1979 में जब ईरान में इनकलाब आया था, बहुत इंटरेस्टिंग है अलीबाज साहब, कि उस जमाने में तबस नाम की एक जगह थी। तो 1979 में जब अमेरिकन पपेट एक डिक्टेटर था रजा शाह, उसको पब्लिक ने उतार दिया और इमाम खुमैनी की एक इस्लामिक गवर्नमेंट को फॉर्म किया पब्लिक रेवोल्यूशन के बाद। अमेरिका का, क्योंकि वो पपेट था और डिक्टेटर था, तो अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया। अब गौर करें, अमेरिका जब पब्लिक ने जाके ईरान अमेरिका की जो एम्बेसी थी उस पर कब्जा कर लिया और उनके 200 एम्प्लॉइज को कैद कर दिया, तो अमेरिका ने सेम यही डेल्टा हेलीकॉप्टर्स को भेजा था और इनकी पूरी टीम को भेजा था। तो मैं आपको फोटोज भेजूंगा, आप देखिएगा कि तबस नाम की एक जगह पर सैंड स्टॉर्म आता है, और जब सैंड स्टॉर्म आता है तो इनके हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा जाते हैं और ये गिर जाते हैं। और इस फोटोज मौजूद है कि इन टूटे हुए हेलीकॉप्टर्स के साथ आयतुल्ला खामेनी और दीगर ऑफिशियल्स खड़े थे। तो ऐसा नहीं कि ईरान में इन्होंने कोशिश नहीं की। ये 12 दिन की जंग के अंदर भी, एक्चुअली आप भी जानते हैं, इजरायली ऑफिशियल्स ने भी कहा, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि हम आयतुल्ला खामेनी को अरेस्ट करना चाहते थे, हम आयतुल्ला खामेनी को मारना चाहते थे। तो ये नहीं है कि वो नहीं चाहते, हकीकत ये है कि वो कर नहीं पाते। ईरान के अंदर मजबूत गवर्नमेंट है, ईरान ने आखिरी दिन तक लड़ाई की, और इजराइल की तरफ से पेशकश आई थी कि भाई हमें सीज फायर करना है। ईरान की तरफ से नहीं आई थी। ईरान ने आखिरी दिन अमेरिका के एयरबेस पे हमला किया था, उसके बाद ट्रंप ने कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं। तो ईरान कोई ऐसी कंट्री नहीं है, एक तो 7,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है ईरान। ईरान छोटी कंट्री नहीं है कि आपने आए वेनेजुएला की तरह गुंडागर्दी की और किसी को उठा के ले गए, किडनैप करके ले गए। ये कोई जंगल राज है कि आप किसी और के मुल्क में घुसेंगे, इस तरीके से करके चले जाएंगे। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान की मिसाइल्स जो हैं वो
ईरान जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं पूरे वेस्ट एशिया में 20,000 से ज्यादा सोल्जर्स हैं, ईरान की मिसाइल्स के जद पर हैं सारे। और कतर के एयरबेस पे मार के ईरान ने बताया था कि आपके एयरबेसेस सेफ नहीं है, अगर आप ईरान से उलझोगे तो आपके सोल्जर्स सेफ नहीं रहेंगे। ये क्लियर मैसेज ईरान ने दिया है। तो ईरान में क्या ये करना चाहते हैं? हाँ, करना चाहते हैं। क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी कुव्वत और कुदरत नहीं है, और बाद में जो ईरान मारेगा उसको बर्दाश्त करने की इनकी कुव्वत नहीं है। चलिए, जाते जाते आखिरी सवाल कि अब क्योंकि प्लानिंग और सोर्स से ये भी एक खबर आ रही है कि इजराइल भी हो सकता है फिर से ईरान पे हमला कर दे, तो क्या तैयारी है? और जो इस वक्त में माहौल है पूरा ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या मानते हैं कि कब तक वो खत्म हो पाएगा? सरकार क्या उसको खत्म कर पाएगी या इस तरीके से और ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, जो आप खुद न्यूज के अंदर 1-2 दिन में देखेंगे कि सारे 1 हफ्ते के अंदर ये सारी न्यूज खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जितना स्टार्ट के 3 दिन में जितना जेन्युइन था, आहिस्ते आहिस्ते उतना ही फेक होता गया। और यहाँ की आवाम के अंदर हजारों की तादाद में वीडियोज हैं, जहां पर आवाम इंस्टाग्राम पे आके वीडियोज बना रही है और कह रही है, भाई क्या कर रहे हो आप लोग, हमें एतराज है, लेकिन आप हमारा घर क्यों जला रहे हो? भाई, मेरा घर जलाने से आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे सही हो जाएगी? हजारों वीडियोज हैं। तो जेन्युइनली जो ईरान को जानता है वो ये जानता है कि ये प्रोटेस्ट वगैरह तकरीबन खत्म हो गए ईरान के अंदर। और आप खुद और मैं खुद ये देखेंगे कि ये फेक न्यूज कितने दिन तक चला सकते हैं। इनकी एक लिमिट होती है फेक न्यूज चलने की, वो लिमिट जो है वो खत्म हो जाती है। और ईरान की आवाम यूनाइटेड है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील किया जाएगा। इसी हफ्ते अनाउंस हुआ है कि एवरी मंथ यहाँ के ईरान के 1 मिलियन तुमान, जो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 950 रुपीज होगा, वो हर शहरी के अकाउंट में, हर नागरिक के अकाउंट में डाला जाएगा। जो ईरान में महंगाई बढ़ी है उसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक के जो चीफ है उनको चेंज किया गया है, इकोनॉमिक न्यू पॉलिसीज लाई गई हैं। तो ईरान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इसलिए क्योंकि अमेरिका की दुश्मनी है, वो डॉलर को कंट्रोल करता है, इस वजह से ईरान में मुश्किल है। लेकिन ये जंग का हिस्सा है, एंड इरानियंस अंडरस्टैंड दैट एंड दे विल फाइट इट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमीर साहब, आपने अपनी पूरी बात रखी। चलिए, तो ये थे जमीर जावेद साहब जिन्होंने पूरी तरीके से बताया कि ईरान में इस वक्त क्या माहौल है, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आयतुल्लाह खामनेई जो खबर आ रही है कि आयतुल्लाह खामनेई भाग सकते हैं देश छोड़ के, वो सरासर गलत है, फर्ज है। मुझे अब यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाजत, बने रहिए एनडीटीवी के साथ।